जय श्री राम। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। मंगलवार की आज हम आपको पौराणिक व्रत कथा सुनाएंगे। इस व्रत को करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, प्रभु का प्यार मिलता है और संतानहीन को संतान मिलती है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, यानी हर मनवांछित फल प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा घर भर मिलता है, जो नौकरी के लिए परेशान उन्हें नौकरी मिलती है, तथा जो लोग कहीं विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनकी वो मनोकामना पूरी होती है। भगवान राम का नाम लेकर जो भी हनुमान जी का व्रत करते हैं मंगलवार का, उनको भगवान जी अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ देने में कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जानते हैं मंगलवार व्रत की कथा। जानने से पहले पवन पुत्र हनुमान के सभी भक्त जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखें और उनके सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और जय हनुमान कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए जानते हैं इसकी कहानी। ऋषि नगर नाम के एक शहर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी उसका सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहते थे। दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण दंपति बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा और राम राम की रटना लगाए रहते थे। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत कर रहे थे। अगले मंगलवार को व्रत उसकी पत्नी ने किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान को भोग नहीं लगा पाई, भूल गई और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। उसके अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही उनकी पत्नी, क्योंकि जब उसे याद आया करे उसने हनुमान जी को भोग नहीं लगाया, ऐसे ही सो गई थी, तो उसने प्रण किया कि वह अगले 6 दिन तक भी भोजन नहीं करेगी और 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन फिर मंगलवार को उसने हनुमान जी की विधिवत पूजा की, मंगलवार का व्रत किया, कथा सुनी पड़ी और लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें प्रभु श्री राम की कृपा से सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का मैं वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल वह ब्राह्मण देवता की पत्नी उठकर हनुमान जी को उसने भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की कृपा से अंजलि का पति जो जंगल में गए थे हनुमान जी की पूजा करने के लिए, वह भी उसी दिन लौट आए। हनुमान जी की कृपा से राम राम करते हुए घर में उन्होंने प्रवेश किया। तब उसकी ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने उस सुंदर स्वप्न का हाल सुनाया कि आज पिछले मंगलवार में ऐसे ऐसे हनुमान को भोग लगाना भूल गई और मैं सो गई, तो मैंने पूरे 6 दिन कोई भोजन नहीं किया। फिर अगले मंगलवार को जब व्रत आया, 7वें दिन से व्रत किया और पूजा करके मैं भोग नहीं लगा पाई, मैं लेकिन कमजोरी से बेहोश हो गई। तभी हनुमान जी ने मुझे सपने में दर्शन देकर कहा कि उठो पुत्री, तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रभु श्री राम की कृपा से बहुत ही योग्य और सुंदर पुत्र प्रदान करूँगा। ऐसा व्रत तुमने मुझे व्रत करके बहुत प्रसन्न कर लिया, तुम्हारा पति भी अब जंगल से लौट आएगा। ऐसा हनुमान जी ने मुझसे सपने में कहा। तो वह ब्राह्मण देवता यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि हनुमान जी ने हमारी पत्नी को दर्शन दिए। उसने यह भी बताया कि हनुमान जी ने हमें प्रभु श्री राम की कृपा से सुंदर पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया है और कहा है कि मैं तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर फिर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। अब पति पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न थे। हनुमान जी की कृपा से उनके घर में साल के भीतर एक सुंदर शिशु का जन्म हुआ। मंगलवार को ही उस शिशु ने जन्म ले लिया, इसलिए इस कारण उस बच्चे का नाम
पति पत्नी ने मिलकर मंगल प्रसाद रखा कि मंगल के व्रत का ये प्रसाद है, मंगलवार का प्रसाद, यानी पुत्र का नाम मंगल प्रसाद। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्नता से रहने लगे और अब वह पुत्र भी बड़ा होने लगा। हनुमान जी ने दर्शन दिए और पुत्र प्राप्त होने का वरदान जो कहा था वह दोहराया और कहा कि तुम्हारे सुंदर पुत्र हो गया, अब इसको तुम अच्छे से इसका लालन पालन करो। उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ हनुमान जी के दर्शन पाकर। इस बार पति को दर्शन दिए हनुमान जी ने। उन्होंने उस बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया और फिर परदेश भेजने की योजना बनाई कि अब ये परदेश जाकर अच्छी पढ़ाई पढ़कर लौटेगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बच्चे को खुशी खुशी परदेश भेज दिया। परदेश से पढ़कर वह बच्चा लौटा और उसने अपने माता पिता को खुशखबरी सुनाई कि उसके गुरु ने उसे बहुत अच्छी विद्या दी है, इस विद्या से वह विदेश में जाकर अच्छा पैसा कमा सकता है। पति पत्नी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता से उन्होंने अपने बालक मंगल प्रसाद को परदेश भेज दिया। परदेश में कुछ साल कमाकर उसने मंगल प्रसाद ने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया और वह धन लेकर अपने नगर लौटा और उसने अपने माता पिता को बताया कि वह ढेर सारा धन लेकर लौटा है। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर सा भवन बनवाया और हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया। उसमें हनुमान और हनुमान के इष्ट देव राम सीता की मूर्तियों का उसने सुंदर स्थापना करवाई और खूब बड़ा भंडारा किया। पति पत्नी ने मिलकर अपने पुत्र मंगल प्रसाद के साथ मंगलवार के दिन उस मंदिर पर अच्छा भंडारा किया, हवन यज्ञ किया तथा पूरे आसपास के एरिया को सबको भोजन कराया और सबको मंगल का प्रसाद बांटा। मंगल प्रसाद इतना अच्छा धन कमा कर लाया था। उसके बाद हनुमान जी की कृपा से उनके घर में सारी खुशियाँ विराजने लगीं। उसके कुछ दिन बाद हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगल प्रसाद का विवाह कर दिया ब्राह्मण देवता ने और उनकी पत्नी ने एक सुशील कन्या के साथ। वह ब्राह्मण कन्या बहुत ही सुशील थी। वह अपने पति की सेवा के साथ साथ उन ब्राह्मणी की अपने माता पिता के समान सेवा करती थी और उन्हें सुख से रखती थी। कुछ दिनों बाद मंगल प्रसाद के घर में भी पुत्र और पुत्री ने जन्म लिया, जिससे उनका घर खुशियों से भर गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत प्रसन्नता से रहने लगे और भगवान हनुमान के वे परम भक्त हो गए। उनके मुख से जय श्री राम जय हनुमान यही निरंतर वाणी निकलती थी और वह भजन करते रहते थे। उनको देख करके हनुमान जी की जो मंगलवार के व्रत की प्रचलन हो गया, वहाँ के सभी एरिया के आसपास के गाँवों में शहरों में सब हनुमान जी के परम भक्त हो गए और सब राम जी के गुणों की गाथा गाने लगे। जगह जगह उन्होंने रामायण धर्म का प्रचार किया और उसके बाद हनुमान जी का भी भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार जो मंगलवार की कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, हनुमान जी की कृपा से उसके घर में सुख संपत्ति धन वैभव यहाँ तक कि पुत्र पुत्री उन्हें जो चाहिए होता सब प्राप्त होता है और फिर भगवान की कृपा से वह सब परम सुख से रहते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखें। हमने एक पत्रक का मैं और दूसरी तरह से पढ़ी है, उसके लिए मैं कुछ दिन बाद दूसरा वीडियो बनाऊंगी। जय श्री राम।